इवनिंग फ्रेंड तथा सभी मतलब प्रिय दोस्तों को मैं शुभ संध्या कहता हूं। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, आप सभी लोगों का फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ जानकारी दी जाती है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिकों को लेकर के आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित होता हूं जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है, घटित है, फिर भी मैं उसको जान नहीं पाता। ठीक है, तो उन्हीं तथ्यों को हम जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। काफी लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन क्या है, बस वो पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं है। आजकल का एक ट्रेंड है कि अपना दोष किसी दूसरे पर क्या करना, मर देना। जानते हैं, किसी भी टॉपिक को सुगमता से सुनते नहीं हैं, बस यही होता है कि समझ में नहीं आया। भाई आप कैसे समझ सकते हैं? आप जानते हैं कि कहावत नहीं बल्कि हकीकत है, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। मतलब जो व्यक्ति एक बात को अच्छी तरीके से क्या करता हो, सुनता हो, वो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का स्वयं ही उत्तर दे सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनते कम हैं, बोलते क्या करते हैं, ज्यादा है। तो जो व्यक्ति निरंतर बोल रहा है, सुन नहीं रहा है, वो किसी भी टॉपिक पे अपना उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाएगा। इसी क्रम में आप एक चीज जानिएगा, कहावत कही गई है कि अध जल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब यही है कि आधी भरी हुई गगरी या आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो सत्यानाश करता है। तो आधा अधूरा ज्ञान आपको कब मिलेगा? भाई वो भी मिलेगा कब? जब आप कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे, लेकिन फिर भी पूर्ण मन से ज्ञान क्या होगा, प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा और आपका मस्तिष्क उस टॉपिक को सोचने की बजाय अलग जगह पर क्या हो रहा होगा, सोच रहा होगा, तो उस टॉपिक को कभी समझा नहीं जा सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि कथा जब होती है, चाहे रामायण की हो, चाहे महाभारत की हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, या फिर कई अन्य प्रकार के प्रवचन होते हैं, जब हम सुनने जाते हैं, अगर उन टॉपिकों पर मेरा ध्यान केंद्रित नहीं है तो हम कभी भी उन विषय वस्तु को आसानी से समझ नहीं सकते। लेकिन हम जानते हैं कि वहां जाकर के हम अपना पूरा ध्यान उस विषय वस्तु पर क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं कि और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ। इस जानकारी को हम यही चाहते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक या अंतिम जानकारी तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या है, पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें पहले दिन से ही हमारे अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तो मैं किसी भी विषय वस्तु को समझ नहीं सकता हूं। क्योंकि अब मैं बताऊं कि आप जान रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कोई भी विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है और आपको बैठे हुए उस समय ख्यालात में अमेरिका की रोडें दिखाई देंगी, तो कभी भी आप अपनी किताब में लिखे हुए बिंदु को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कारण क्या है, अधिकतर लोग यही सोचते हैं क्या होगा, जो होगा उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। इसी आधार पर मैं कुछ बात बायो से संबंधित टॉपिकों में बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिस पर हमारा मस्तिष्क भी पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाता। वैसे तो हम जानते हैं कि मानव समन्वय में अगर देखा जाए तो मानव समन्वय में मनुष्य का शरीर का जो पूर्ण नियंत्रण होता है वो किसके बस में होता है, मस्तिष्क के। लेकिन नहीं, आंतरिक अंग जो शरीर के अंदर उपस्थित हैं उस पर पूर्ण नियंत्रण मस्तिष्क का नहीं होता है। आपके विचारों पर आपका नियंत्रण हो सकता है, आपके हाथ पर आपका नियंत्रण हो सकता है, आपके पैर पर आपका नियंत्रण हो सकता है, लेकिन आपके हृदय धड़कने पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम चाहेंगे तब हृदय धड़केगा, ऐसी कोई संभावना नहीं। इसकी गलतफहमी में मत रहिएगा। क्योंकि मैंने कहा अच्छा ठीक है धड़क जा, अब धड़क गया। जब मैंने कहा बंद हो जा, अब क्या हुआ, बंद हो गया। अभी मैंने कहा नहीं श्वसन होना है, श्वसन हो रहा है, मैंने कहा बंद हो जा, बंद हो गया। क्या ऐसा कभी आपने सोचा है कि हम अगर पल भर के लिए सांस लेना क्या करें, बंद करें, तो लोग जो है यही कहेंगे फलाने भैया ये दुनिया से कहाँ हो चुके, जा चुके। तो हम ये जानते हैं
कि वो मेरे बस में नहीं है कि मैं चाहूं तो 10 मिनट तक सांस ना लूं, 20 मिनट तक ना लूं, फिर मैंने कहा चल सांस चल, फिर चलाने लगा। ऐसा संभावना नहीं है। मैं हृदय को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता हूं कि मैं चाहूं भैया धड़क, अब इसके बाद धड़कना है 10-15 मिनट, फिर नहीं धड़कना। क्या ऐसी संभावना है? नहीं है। इसीलिए कहा गया कि मानव शरीर के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें एक क्रिया होती है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार चलती हैं। जैसे मुझे हाथ कब उठाना है, ये मुझे क्या है, दिमाग से परमिशन लेना है तो दिमाग परमिशन देगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हृदय को धड़कना है, वो कभी भी मस्तिष्क से परमिशन नहीं लेगा, क्योंकि उसको धड़कना है तो क्या करना है, धड़कना है। ऐसे ही किडनी हमारी है। किडनी का काम क्या है कि जितने भी हम तरल द्रव के रूप में सामग्रियों को ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, उसका फिल्ट्रेशन करने का कार्य करता है, मतलब उसको छानने का कार्य करता है। और जानते हैं कि जो सूक्ष्म मात्रा में विटामिन प्रोटीन है उसको रुधिर में बैक में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो क्या किडनी कार्य करने के लिए किसी से परमिशन लेती है? मस्तिष्क से क्या वो परमिशन ले रही है कि मुझे छानना है, बस छानेंगे? मस्तिष्क ने कह दिया नहीं बस अब तुमको नहीं छानना, अब तुम आराम करो। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसे संभव नहीं है। इसीलिए क्रियाएं 2 प्रकार की, ऐच्छिक और अनैच्छिक। मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार चले, उन क्रियाओं को ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। लेकिन ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार ना चले, उन क्रियाओं को मतलब जो है अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में मैंने कहा, एक बात ले लीजिएगा, श्वसन। श्वसन जो है वो एक प्रकार की कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती है। यहाँ भैया मुझे 5 किलो क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है, फिर रुक जाना है, फिर उसके बाद में हम कुछ देर आराम करेंगे, और या फिर उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि भैया चलो ठीक है, आपको फेफड़े को कि भैया अब ऑक्सीजन नहीं लेना है, कुछ देर रुके रहना, फिर बाद में लेना। क्या ऐसा संभव है? नहीं, संभव नहीं है। ये आप विचार करिए इस चीज को कि भैया 10 किलो ऑक्सीजन ले लिया है, भर गया है, तो कुछ देर बाद लेंगे, ऐसा नहीं है। निरंतर 24 घंटे श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो श्वसन प्रक्रिया जिंदा रखने में तो सहायता आपको कर ही रही है, लेकिन साथ साथ में आप एक चीज और विचार करिए कि आपके द्वारा खाया गया सभी खाद्य पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही टूटता है। ऐसा नहीं है क्योंकि वहां भैया कोई कुटनी लगी हुई है, ईमान दस्ता है कि भैया चलो उसने क्या किया, ठोका पीटा, भोजन टूट गया फिर पच गया, ऐसा कोई नहीं प्रक्रिया। हम जानते हैं कि भोजन को अगर टूटना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि खाए गए खाद्य पदार्थों का हमारे कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के बाद में हमें ही ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है जब भोजन पचता है। तो इसके मतलब इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोशिकाओं के अंदर उपस्थित खाद्य पदार्थों का क्या होना, ऑक्सीकरण होना, और ऑक्सीकरण के बाद में हमारे शरीर को क्या प्राप्त होना, ऊर्जा प्राप्त होना। इसी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। लेकिन श्वसन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के।